नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे GD&T से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय GD&T? GD&T का मतलब क्या होता है? GD&T का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस। यह एक सिस्टम होता है इंजीनियरिंग टॉलरेंस को डिफाइन करने का। यह मैकेनिकल प्रोडक्ट डिजाइन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में दर्शाया जाता है। तो ये होता है GD&T का मीनिंग। नंबर 2, वाई इज GD&T एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट? GD&T क्यों और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके कुछ रीजन्स हैं। जैसे पहला है सेव्स मनी, यह पैसे को बचाता है। यह पैसे की सेविंग करता है। कैसे? जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में पार्ट्स को बना रहे हैं तब GD&T कम या हटा सकता है कुछ इंस्पेक्शन के फीचर्स को और बोनस टॉलरेंस प्रोवाइड करवा सकता है। नंबर 2, यह इंश्योर करता है डिजाइन डायमेंशन और टॉलरेंस के रिक्वायरमेंट को जो एक्चुअल फंक्शन से रिलेटेड हो। नंबर 3, यूनिफॉर्मिटी एकरूपता प्रोवाइड करता है। यह वर्ड के बजाय सिंबल से लिखा जाता है जिसके बेस पे आप इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ GD&T टॉलरेंसेज? GD&T के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेज कौन कौन से हैं? यहाँ पे 5 टॉलरेंस होते हैं और उसके 14 सिंबल होते हैं, जिसमें कि पहला होता है फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल में आपका स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी होता है। नंबर 2 में प्रोफाइल कंट्रोल, इसमें प्रोफाइल ऑफ ए लाइन कंट्रोल और प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस कंट्रोल, इन चीज़ों का इंस्पेक्शन किया जाता है। तीसरा है ओरिएंटेशन कंट्रोल। ओरिएंटेशन में आता है आपका पैरेललिज्म, एंगुलरिटी और परपेंडिकुलरिटी। नंबर 4 लोकेशन, लोकेशन में आता है आपका पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी। नंबर 5 रनआउट, रनआउट में आता है आपका सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। ये हैं GD&T के सिंबल्स और जो टॉलरेंसेज होते हैं, 5 तरह के टॉलरेंसेज होते हैं, उन्हीं के अंदर ये सारे सिंबल्स आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट आर द डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन GD&T? GD&T में वो कौन कौन से सिंबल होते हैं उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ टॉलरेंस में ये आ गया फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन, रनआउट। और ये जो सिंबल्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, ये सारे चीज़ें आ गए और इनके ये सिंबल्स होते हैं। इसी हिसाब से आपको ड्राइंग में दिया रहेगा, ये जो भी सिंबल दिए रहेंगे उसकी आपको इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, तो ये 14 प्रकार के सिंबल्स होते हैं जो GD&T में यूज किए जाते हैं। नंबर 5, व्हेन टू यूज GD&T? GD&T कब यूज किया जाता है? जब पार्ट का फीचर उसके फंक्शन के लिए क्रिटिकल हो तब GD&T यूज किया जाता है। जब गैजिंग फंक्शन डिस्क्राइब होगा तब GD&T यूज किया जाता है। जब डेटम रेफरेंस डिजरेबल है डिजाइन के बीच कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने में तब जाके GD&T यूज होगा। जब टॉलरेंस पहले से निहित ना हो तब GD&T यूज होगा। इस तरीके से GD&T का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्म कंट्रोल इन GD&T? GD&T में फॉर्म कंट्रोल कौन कौन से हैं? जो फॉर्म कंट्रोल होते हैं वो डेटम से रिलेटेड नहीं होते हैं। मतलब आपको ये जो 4 चीज़ें हैं, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, इसमें आपको डेटम रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डायमेंशन दिया हुआ है आप सिंपल उसी डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, ना ही कि आपको इसके रेफरेंस में ये सारी चीज़ें चेक करनी है। नंबर 7, व्हाट इज़ मेंट बाय MMC ऑफ GD&T? GD&T में MMC क्या होता है? MMC का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। वह कंडीशन जहां साइज फीचर कंटेन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल लिमिट के अंदर। जैसे अगर आपका शाफ्ट है, MMC उसका जो टॉलरेंस होता है प्लस माइनस में, तो जो प्लस वाली टॉलरेंस है वो टॉलरेंस होगा अगर शाफ्ट है तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन अपर वाली टॉलरेंस होगी। और अगर होल है तो होल में जो लोअर वाली टॉलरेंस होगी, जैसे होल है तो उसका ID आप मान लो 5 ± 0.1, तो जो लोअर वाली टॉलरेंस है 4.9, वो इसका मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होगा। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय LMC? मतलब लिस्ट मटेरियल कंडीशन क्या है? उसमें जैसे हमने शाफ्ट में अपर वाला लिया था तो अपर वाला टॉलरेंस लिया था, तो LMC में लोअर वाला टॉलरेंस लेंगे लिस्ट मटेरियल कंडीशन, और होल में अपर वाला टॉलरेंस लेंगे।
वो होता है लिस्ट मटेरियल कंडीशन। अब हम लोग बात करते हैं कि डेटम क्या होता है। व्हाट इज मेंट बाय द डेटम इन जीडीएनटी। डेटम एक एक्चुअल पॉइंट होता है जहां से आप किसी चीज का रेफरेंस ले सकते हैं। यह ओरिजिन होता है जहां से ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक को एस्टेब्लिश किया जाता है। अभी मैंने डेटम का बात किया, तो आप ये रेफरेंस लेने का एक पॉइंट होता है। अगर डेटम कहीं दिया हो कि आप इसके रेफरेंस लो, तो वही होता है डेटम पॉइंट, मतलब एक्चुअल ओरिजिन। यहीं से आपको इस डायमेंशन की इंस्पेक्शन करनी है। नंबर 10 पे आता है व्हाट इज टॉलरेंस इन जीडीएनटी। जीडीएनटी में टॉलरेंस का क्या मतलब। टॉलरेंस यह टोटल अमाउंट होता है किसी भी डायमेंशन का जिसके अंदर वो वेरी कर सके। मतलब आपने देखा होगा कि जहाँ भी टॉलरेंस दिया रहता है, कोई भी पॉइंट लिखे, जैसे 5 का जो टॉलरेंस दिया रहता है प्लस माइनस में, वो टॉलरेंस होता है। यह टॉलरेंस के मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ गए ना टॉलरेंस क्या होता है। ड्राइंग में कहीं भी आपको डायमेंशन के साथ साथ प्लस माइनस सिंबल के साथ जो लिखा रहता है, जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे 10 प्लस माइनस 0.2 mm, तो वो टॉलरेंस होता है। आपको 10 में से प्लस 0.2 करना है और माइनस 0.2 करना है, तो ये अपर और लोअर टॉलरेंस हो जाता है, जिसके बीच में आप उस डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, बना सकते। टॉलरेंस 3 तरह के होते हैं, यूनिलेटरल, बाइलेटरल और ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लैटनेस एंड स्ट्रेटनेस इन जीडीएनटी। जीडीएनटी में फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस में अंतर क्या है। तो ये दोनों फॉर्म कंट्रोल टॉलरेंस के अंदर आते हैं, जिसमें फ्लैटनेस का मतलब होता है फ्लैट सरफेस का वेरिएशन ईच पॉइंट पे। मतलब आप जब फ्लैटनेस चेक करेंगे तो पूरे फ्लैट सरफेस पे आप वेरिएशन देखेंगे कि कहाँ कितने का वेरिएशन आ रहा है, उसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट जो आएगा वो आपका फ्लैटनेस होता है। स्ट्रेटनेस का मतलब होता है हाउ मच ऑब्जेक्ट आर स्ट्रेट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पॉइंट। मतलब आपका जो स्ट्रेटनेस चेक करेंगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके फर्स्ट पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे चेक करेंगे कि आपका कितना स्ट्रेट है, वो उसका जो मेजरमेंट होगा वो उसकी स्ट्रेटनेस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलिंड्रिसिटी एंड सर्कुलरिटी इन जीडीएनटी। सिलिंड्रिसिटी क्या होता है और सर्कुलरिटी क्या होता है, उसको समझते हैं। सिलिंड्रिसिटी कोई भी पार्ट कितना गोल हो सकता है वो चेक करते हैं। इसमें एक पॉइंट, मतलब कि आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने ले लिया गोल शेप में हो, जैसे आपने बोल्ट ले लिया, कोई बोल्ट, उसको चेक करना है आपका सर्कुलरिटी। तो आप उसमें कहीं पे भी एक पॉइंट पे जो पॉइंटर होता है चेक करने का हाइट गेज का, उसको आप टच करके उसको पूरा राउंड घुमा के आप देख सकते हैं कि इसकी सर्कुलरिटी कितना है। वो जो उसका मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट आएगा वो होता है सर्कुलर। सिलिंड्रिसिटी का मतलब होता है जैसे आप एक स्पेसर ले लो, जैसे लंबा सा स्पेसर है जिसमें आईडी ओडी दोनों बना है, उसमें आपको पूरे पॉइंट पे ऊपर से लेके नीचे तक देखना होता है कि वो सरफेस कितना अप एंड डाउन है, वो उसकी सिलिंड्रिसिटी होती है। जैसे आप सिलेंडर देखते हो ना, लंबा सा होता है हॉलो शेप में, उस तरीके का आपको पार्ट लेना है, उसके ऊपर पूरा चेक करोगे तो उसकी सिलिंड्रिसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द टर्म टोटल रनआउट। टोटल रनआउट क्या होता है। टोटल रनआउट जो होता है वो एक साथ ओरिएंटेशन, लोकेशन और सिलिंड्रिसिटी तीनों को कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपने कोई सर्कुलर पार्ट देखा होगा, जैसे आप रिम प्रोफाइल ले लो, कोई भी व्हील होता है, कार का रिम या मोटरसाइकिल का रिम आप ले लो, वो जो सर्कुलर होता है उसके हम टोटल सरफेस पे चेक करते हैं कि इसकी टोटल रनआउट कितनी है। उसका टोटल सरफेस आप चेक करोगे घुमा के कि इस मतलब हर जगह कितना वेरिएशन है, वो होता है टोटल रनआउट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।